तो उनको चर्चा करनी चाहिए था प्रमोशन में आरक्षण क्यों रुका हुआ है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि अभी हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। चिराग पासवान एक भी चर्चा नहीं की है, एक भी चर्चा नहीं। जो व्यक्ति गया बाबा चौहरमल के स्थान जयंती में, बाबा चौहरमल का एक भी कहीं कुछ नहीं चर्चा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, उनके साथ गिरिराज सिंह भी मंच पर उपस्थित हुआ करते थे। अश्वनी चौबे जैसा व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते थे। सुशील मोदी जी उपस्थित होते थे। उस मंच पर किसी का पोस्टर बैनर नहीं रहेगा। भारत एक फूलों का बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। जब तक दलित के बाद ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण के बाद जब तक पिछड़ा नहीं करेंगे, सिख की बात मुस्लिम नहीं करेंगे, मुस्लिम के बाद दलित नहीं करेगा, तब तक जो हम लोग सपना देख रहे हैं एक खूबसूरत भारत बनने का, वो कभी नहीं होगा। बाबा चौहरमल जयंती समारोह में जब सम्राट चौधरी जाते हैं, सभा को संबोधित करने की कोशिश करते हैं, तो एक भीड़ नारा लगाता है कि नहीं नहीं नहीं, हम सम्राट चौधरी को स्वीकार नहीं करेंगे। और वहीं सभी पार्टी के लोग, लगभग सभी पार्टी के लोग वहां पर गए थे बाबा चौहरमल के जयंती समारोह में। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी को, उनको बगैर भाषण दिए वापस लौटना पड़ा। और वहीं चिराग पासवान पूरा जोरदार भाषण दिए जा रहे थे। वैसी में एक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बैनर लेके गया था और वहाँ कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। बाबा चौहरमल को जो मानने वाले लोग हैं, उनके कार्यक्रम में बगैर अपनी श्रद्धा से जाते हैं, बगैर पार्टी पॉलिटिक्स के। ऐसे में बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं साधु पासवान। सम्राट चौधरी को खदेड़ दिया गया चौहरमल के जयंती समारोह से, क्या कहेंगे? देखिए, जो बाबा चौहरमल साहब की जो जयंती मनी, उस दिन मेरा भी वहाँ कार्यक्रम था और मैं शुरू ही में अपना संबोधन कर मैं और भी कई कार्यक्रम लगे हुए थे मेरा, मैं पटना आ गया था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारे समाज के लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने फ़ोन पर बताया कि बीजेपी के जो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी के साथ बदतमीजी की गई, उनको नहीं भाषण नहीं देने दिया गया, उन्हें अपमान करने का काम किया गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे किसी के द्वारा हुआ हो या किसी के इशारा पर हुआ हो, बाबा चौहरमल साहब हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, या संत रविदास जी हों, या और भी कोई हमारे वाल्मीकि हों, कोई भी समाज के पुरुष, महापुरुष को कोई भी मंच पर आ सकता है। तो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आए थे, भाजपा के पोस्टर लेकर, पोस्टर नहीं लगाने दिया गया। जो वहाँ नई कमेटी बनी है, नई कमेटी के द्वारा हमें बताया गया कि उस मंच पर किसी का पोस्टर बैनर नहीं रहेगा, क्योंकि वो सार्वजनिक बाबा चौहरमल किसी एक पार्टी के नहीं थे। बिल्कुल, वो सभी जाति धर्म के लोगों उनको मानने वाले लोग हैं। क्या उस बाबा चौहरमल के जयंती पर आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, उनके साथ गिरिराज सिंह भी मंच पर उपस्थित हुआ करते थे। अश्वनी चौबे जैसा व्यक्ति वहाँ उपस्थित होते थे। सुशील मोदी जी उपस्थित होते थे। तब फिर जब वहाँ के नई कमेटी के द्वारा जब ये बात प्रस्ताव आया कि उस मंच पर किसी का बैनर नहीं लगेगा, तो फिर बैनर वहाँ क्यों लगा? तो खाली भाजपा का नहीं ना लगा, चिराग पासवान की पार्टी का भी। तो मैं तो वही कर रहा हूँ ना, मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं था। राष्ट्रीय जनता दल का बैनर कहीं नहीं दिखा। कहीं नहीं। जब मंच के द्वारा, वहाँ के कमेटी के द्वारा यह बोला गया कि बाबा साहब अम्बेडकर, चौहरमल साहब सबके हैं, तब मैं ये बैनर लगा के कहीं ना कहीं मामला को ये करने का काम किया। पर चिराग पासवान नहीं ना माने। चिराग पासवान पूरा पॉलिटिकल बात बोल रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे। वो क्या बोले या क्या नहीं बोले, लेकिन जब मंच पर जब बाबा चौहरमल के जयंती में कोई भी जाता है, ये भारत है। भारत कहावत है कि
ये अतिथियों का अतिथि जो देवो भव, लेकिन यहाँ अतिथियों को कुछ लोगों के इशारा पर जो अपमानित किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि ये भारत एक फूलों का बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। जब तक दलित के बाद ब्राह्मण नहीं करेगा, ब्राह्मण के बाद जब तक पिछड़ा नहीं करेंगे, सिख की बात मुस्लिम नहीं करेंगे, मुस्लिम के बाद दलित नहीं करेगा, तब तक जो हम लोग सपना देख रहे हैं एक खूबसूरत भारत बनने का, वो कभी नहीं होगा। ये नफरत फैलाने वाले लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और वैसे मैं समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गया बाबा चौहरमल के स्थान जयंती में, बाबा चौहरमल का एक भी कहीं कुछ नहीं चर्चा, एक भी कहीं चर्चा नहीं, कि एक भी चर्चा ये भी नहीं हुआ कि हमारे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान एक भी चर्चा नहीं की है, एक भी चर्चा नहीं। यदि उनको चर्चा करनी चाहिए तो उनको चर्चा करनी चाहिए था प्रमोशन में आरक्षण क्यों रुका हुआ है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि अभी हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि हमारा जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि अभी हमारा प्रमोशन में आरक्षण बंद है। उन्हें चर्चा करना चाहिए कि अभी हमारा जो जर्नलिस्ट ये लोग, उसमें हमारा शेड्यूल कास्ट के लोग कोई संख्या नहीं है। ये सब नग्न है। तो कोई बाबा चौहरमल का मंदिर भी अभी तक नहीं बना, बाबा साहब चौहरमल का मंदिर अभी नहीं बना। उन्हें मांग करनी चाहिए था उस व्यक्ति को, चिराग पासवान को, हाँ उस व्यक्ति को मांग करना चाहिए था कि बाबा चौहरमल का मूर्ति पटना में एक भय मूर्ति लगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पटेल साहब की मूर्ति लगाया अरबों खरबों रुपया के ये अथी से, उसी तरह बाबा साहब अंबेडकर का भी बहुत भय मूर्ति लगना चाहिए जिस तरह पटेल साहब का लगा है। मैं मांग करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का, भोला पासवान शास्त्री का और बाबा चौहरमल का, यहाँ राजा सलेश का जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में लगाएं, वो बिहार सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो दलितों का, पासवानों का जो देवता थे राजा सलेश, उनकी मूर्ति नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने लगाया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मांग भी करता हूं कि उसी तरह बाबा चौहरमल का भी मूर्ति पटना में लगनी चाहिए। और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें बाबा चौहरमल का जयंती को अवकाश घोषित करे, राजकीय मेला उन्हें लगा दिया जाए। चलिए, तो मेला लगता है बाबा चौहरमल के जयंती के अवसर पर। और हमारे साथ में थे साधु पासवान, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने चिराग पासवान के विषय में कहा कि जयंती समारोह में तो जाते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ खूब बोलते हैं, पर एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना बाबा चौहरमल का मोकामा में, अभी तक दलित में को प्रमोशन में आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो बिहार सरकार क्यों रोकी है, और भी तरह के जो दलित मुद्दे हैं वो उन पर चुप रहते हैं, सिर्फ नीतीश कुमार को कोसते रहते हैं, बिहार को कोसते रहते हैं चिराग पासवान। बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।